गुड इवनिंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। स्टूडेंट लगातार एक चीज हमेशा पूछते रहते हैं, हम जब यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं कमेंट के रूप में भी या फोन करके भी, सर साइंस की महत्ता को ध्यान में रख करके अभी वर्तमान समय में जिस तरह से रेलवे में आप देखेंगे कि रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल में 8 से 10 क्वेश्चन साइंस से वहां आपका रहना है। लेकिन अगर रेलवे ग्रुप डी की बात की जाए तो वहां 25 क्वेश्चन आपका साइंस सेक्शन से रहना है। इसके अलावा अगर स्टेट लेवल एग्जाम की हम बात करें तो अगर अभी बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो बिहार एसएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करती है उसमें 150 कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 25 क्वेश्चन सिर्फ साइंस से रहता है। इसके अलावा अदर स्टेट लेवल का जो भी एग्जाम होता है, चाहे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हो या हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, किसी भी स्टेट लेवल का जो भी एग्जाम होता है वहां पर भी साइंस का सबसे अहम रोल होता है। तो स्टूडेंट का हमेशा एक ये क्वेरी रहता है कि सर साइंस का कोई ऐसा बुक आना चाहिए जो कि बिल्कुल गागर में सागर हो, कि एक बुक अगर हम फिजिक्स का पढ़ लें तो दोबारा से फिजिक्स पढ़ने की हमको जरूरत ना रहे। और इसी चीज को ध्यान में रख करके शशांक सर के द्वारा अभी एक स्पेशल फिजिक्स का, स्पेशल केमिस्ट्री का, स्पेशल बायोलॉजी का प्लेटफॉर्म के द्वारा रुक्मिणी पब्लिकेशन से एक बुक लाई गई है जिसमें ये सारी विशेषताएं मौजूद है। और हम चाहेंगे कि इसका डिटेल खुद शशांक सर अपने से बताएं कि दूसरे बुक्स के बनस्पत या दूसरे किताब के बनस्पत इस आपके साइंस का जो भी बुक ला रहे हैं वो किस तरह से भिन्न है। तो हम चाहेंगे शशांक सर आए और इस बुक की विशेषता आप लोग से शेयर करें। शशांक सर। सबसे पहले छात्रों, आप सब लोगों का स्वागत है। देखिए, इस किताब के पीछे जैसा कि सर ने बताया, बहुत दिनों से काम चल रहा था। मैं बहुत दिनों से लगा हुआ था कि एक ऐसी बुक मैं आप लोगों के सामने लेके आऊं जो आपके सभी समस्याओं का वो हल कर दे। जैसे कि बच्चे मुझे क्लास में पूछते थे कि सर ऐसा कोई किताब बताइए जो हमको प्रश्न के पीछे ना भागना पड़े, हम कंसेप्ट अपना डेवलप कर पाए। तो ये बुक जो है पहले आपके कंसेप्ट को डेवलप करेगा, देन आफ्टर इसमें चुनिंदे सवालों को, चुनिंदे क्वेश्चंस को जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, रेलवे, एनटीपीसी का जितना भी एग्जाम हो रहा है, ग्रुप डी का या अन्य स्टेट एग्जाम, स्टेट पीसीएस वगैरह में जहां भी जो भी एग्जाम हुआ है, उसके सारे प्रश्नों को तथ्यात्मक ढंग से मैंने डील किया है। और प्रत्येक प्रश्न में आपको 5 से 10 जो है पॉइंट आपको अतिरिक्त मिल जाता है। तो पहले आप अपने कंसेप्ट को डेवलप करेंगे। सबसे पहले चैप्टर में चैप्टर का जो शुरुआत होगा वहां पर आपको कंसेप्ट दिया हुआ है, कंसेप्ट पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रश्न संजोए गए हैं इसमें और उसका जो कंसेप्ट दिया गया है कि प्रश्न कैसे हल होगा, तो वो देखेंगे। तो आपके लिए वो बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा। जैसा कि सर ने बताया कि ये गागर में सागर है, तो निश्चित रूप से मेरे अनुसार ये निश्चित रूप से गागर और में सागर साबित होगा आपके लिए। और ये आपके कंसेप्ट को डेवलप तो करेगा ही करेगा, साथ में आपका जो मार्क्स का जो लेवल होता है अन्य बच्चों से, वो क्या करेगा, ऊपर करेगा और आप मेरिट में निश्चित रूप से आएंगे। तो साइंस में जितनी आपकी तकलीफें थी, इस किताब के जरिए उसको सॉल्व करने का प्रयास किया गया है मेरे द्वारा। तो बच्चों, मेरा बस आप लोगों से बस इतना ही आग्रह है कि एक बार इस किताब को आप जरूर देखिए। देखिए, इस भौतिक विज्ञान में क्या किया है मैंने कि हर चैप्टर को जहां जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको मैंने आपको चैप्टर, जैसे भौतिक विज्ञान के सूत्र, फिजिक्स फॉर्मूला, तो मैंने एक जगह सारे फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले थे सबको मैंने एक जगह ला करके संजो दिया है। तो वो आपको बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप फॉर्मूला को देख लेंगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम वहीं से सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक दूसरी बात क्या कि अभी जितने भी एग्जाम हुए थे उसके, चाहे आपको भी रेलवे ग्रुप डी में बहुत सारा प्रश्न पूछा गया नया नया तरीके का, एएलपी में बहुत नए तरीके के प्रश्न पूछे गए, तो उसको मैंने क्या किया कि सारे को चैप्टर्स के, ठीक है, चैप्टर्स के अनुसार संजो दिया है। देखिए कितने चैप्टर्स मैंने फिजिक्स में डाले हैं, लगभग 30 चैप्टर मैंने इसको किया है, क्योंकि आपको जब टॉपिक क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, तो आपसे सवाल और क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे। तो छात्रों, आप इस बुक में ये तो फिजिक्स की बात मैंने कहा आपको कि देखिए 30
30 इसमें आपका चैप्टर मैंने रखा है जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आपका सॉर्ट आउट कर देगा। देखिएगा मैक्सिमम कंटेंट इसमें डाला गया है। दूसरी बात क्या कि जो सेकंड मेरी बुक है केमिस्ट्री की, ये देखिए केमिस्ट्री में भी मैंने क्या किया है कि सबसे पहले परिचय डाला है। तो इस परिचय में जब आप देखिएगा कि जैसे बच्चे फंसते हैं, कहाँ फंसते हैं, कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट के क्या क्या उपयोग होते हैं, कौन सा एलिमेंट जो है कौन से गैस को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, कौन सा प्रोसेस के द्वारा किस गैस का निर्माण होगा, दुर्लभ धातुओं के क्या क्या उपयोग होते हैं, रेयर अर्थ मेटल का यूज क्या होगा, अल्कली मेटल्स का यूज क्या होगा, ठीक है, आपको जितने भी एसिड्स बेस साल्ट है उसका क्या क्या यूजेस होगा, सबको मैंने पहले ही रख दिया है। तो जब इसको आप बारीकी से पढ़ेंगे तो मैक्सिमम प्रॉब्लम तो आपको यहीं से सॉर्ट आउट हो जाएगा। देन आफ्टर आप चैप्टर में आएंगे पदार्थ का वर्गीकरण, देखिएगा कि बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको कंसेप्ट आपका डेवलप किया है। देन आफ्टर आपको सारा प्रॉब्लम्स डाल दिया है इसमें, जिससे आपकी समस्या इसका समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा। अब देखिए ये तो सारा कुछ हुआ, देखिए कितने कितने चैप्टर्स हैं, लगभग मैंने इसमें 15 चैप्टर्स डाला है जो अलग अलग टॉपिक्स में है। देखिए तत्वों का वर्गीकरण, आपको पता होगा कि पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में बच्चे बहुत सारे परेशान हुए। ग्रुप डी में आपको एकदम छोटा छोटा पॉइंट डाल करके पूछा, जैसे मेंडलिफ के आवर्त सारणी के बारे में पूछा, डिबोरिनियर के त्रिक के बारे में पूछा, उसके बाद न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल्स के बारे में पूछा, तो बच्चे फंस गए थे। ठीक है, मुझे भी पता है, मेरे भी बच्चे बोले कि सर ये ऐसे वैसे, तो इसमें आपका ये कंसेप्ट, आपका ये प्रॉब्लम सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। जब इस प्रॉब्लम के आधार पर आप क्या करेंगे, कंसेप्ट को डेवलप करने के बाद जब आप क्वेश्चन करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे ही। ठीक है, अब देखिए थर्ड जो किताब है ये है आपको बायोलॉजी का, ठीक उसी प्रकार बायोलॉजी में ये परिचय, ठीक है, परिचय में ही यहां पर सारा कुछ दे दिया गया है कि आपको पूरा बायोलॉजी का सार जो है वो यहां पर, ठीक है, पुट कर दिया गया है, जिससे आप पूरा बुक का सार आप यहां पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको मिल जाएगा, जैसे ठीक है आपका क्या है, टिश्यूज क्या होता है, एपिथेलियम टिश्यू क्या है, ठीक है, परमानेंट टिश्यू क्या होता है, बच्चे फंसे थे, मुझे याद है ग्रुप डी के बच्चे, ठीक है, जाइलम परमानेंट टिश्यू में, ठीक है, उसके बाद डेड सेल्स में फंस गए थे, ठीक है, नहीं बना था उनसे सवाल, यहां पर उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया गया है। तो बच्चों ठीक है, ये बुक निश्चित रूप से सर के द्वारा जैसा कहा गया है कि ये गागर में सागर है, तो निश्चित रूप से ये आपके लिए गागर में सागर ही साबित होगा और आपको ये सफल निश्चित रूप से बनाएगा। चलिए अब हम सर से बोलेंगे कि सर आए और कुछ बोले। जैसा सर बुक के बारे में आपको डिटेल बताए, सारे टॉपिक के बारे में डिटेल आपको बताए, मुझे पूरा विश्वास है, मैंने खुद इस बुक को बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से देखा है। और जिस समय बुक सर लिख रहे थे उसी समय इसके बारे में मैंने डिटेल चर्चा किया था कि कम से कम अभी रेलवे ग्रेजुएट लेवल और ग्रुप डी में या अंडर ग्रेजुएट लेवल जिस तरह का क्वेश्चन पीछे पूछा गया है 100% उस तरह के पैटर्न को ध्यान में रख करके वो सारे सवाल तो इसमें डाला ही जाए बस, और ऊपर से कि जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में इसके परे भी पूछ सकता है, संभावित प्रश्नों का वैसा भी संकलन इसमें किया जाए कि आपका प्रश्न बिल्कुल ना छूटे। और हमको पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद है कि शशांक सर के द्वारा ये लाया गया, रुक्मिणी प्रकाशन से प्लेटफॉर्म के द्वारा लाया गया ये बुक आपके लिए 100% उपयोगी होगा और इसका सारे बच्चे अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए, धन्यवाद।